हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो पहाड़ हो या नदी, इंसान हो या जानवर, छोटे छोटे कणों से बनी है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ये परमाणु इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देखना नामुमकिन है। परमाणु के केंद्र में होता है उसका नाभिक, जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, जिनमें ऋणात्मक आवेश होता है। ये नाभिक ही है जहां परमाणु की शक्ति छिपी होती है। जब हम इस नाभिक को तोड़ते हैं या जोड़ते हैं तो अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा को हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं। यह परमाणु ऊर्जा एक वरदान भी हो सकती है और एक अभिशाप भी। इसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है, तो वहीं विनाशकारी हथियार बनाने के लिए भी। परमाणु ऊर्जा दो तरह से प्राप्त की जा सकती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन में भारी परमाणुओं के नाभिक को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यूरेनियम और प्लूटोनियम ऐसे ही दो भारी तत्व हैं जिनका उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। जब इन तत्वों के नाभिक पर न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है तो ये टूटकर हल्के तत्वों में बदल जाते हैं और साथ ही प्रचंड ऊर्जा भी निकलती है। यह ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। इसी सिद्धांत पर परमाणु बम और परमाणु ऊर्जा संयंत्र काम करते हैं। नाभिकीय संलयन सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत है। इसमें दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे, जिससे लाखों लोगों की मौत हो गई थी। यह परमाणु ऊर्जा के विनाशकारी रूप का एक भयावह उदाहरण था। इस त्रासदी के बाद दुनिया भर में परमाणु हथियारों के खतरे को लेकर जागरूकता आई और लोगों ने इस ऊर्जा को शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में सोचना शुरू किया। परिणाम स्वरूप 1950 के दशक में दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण शुरू हुआ। इन संयंत्रों में नियंत्रित तरीके से नाभिकीय विखंडन के जरिए बिजली का उत्पादन किया जाने लगा। भारत ने हमेशा से ही परमाणु ऊर्जा को विकास का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। 1974 में भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया, जिससे देश में ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ रहा। आज भारत के पास कई परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, जो देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। परमाणु ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल होती है, क्योंकि इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है, जो जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस शक्तिशाली ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ मानवता के कल्याण के लिए हो, न कि उसके विनाश के लिए।